तो कैसे हो सब? स्वागत है मेरे लॉन्ग सीरीज एक्सप्लेनेशन में। आज की कहानी है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 6 और 7 की। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जब नैन्सी ने उस बड़े से एनर्जी सोर्स को शूट किया था। ऐसा करते ही एक एनर्जी रिएक्शन शुरू हो जाता है और एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से एक कोल्ड एनर्जी निकलती है जो उस ऊंची दीवार से जाकर टकरा जाती है। डस्टिन बताता है कि नैन्सी ने जिस पर गोली चलाई वो ऐसा एक्सोटिक मैटर है जिसने उस दीवार को पकड़ के रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि वेगना ने ये दीवार नहीं बनाई, यानी बच्चे उस तरफ नहीं है। असल में ये जगह जिसे सब उल्टी दुनिया कहते हैं वो कोई दूसरी दुनिया नहीं है, कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है, बल्कि एक वार्म होल के अंदर की जगह है। ये एक ब्रिज की तरह है जो टाइम और स्पेस के बीच में है, जो दो दुनिया को जोड़ने के लिए बनी है। अगर एक्सोटिक मैटर को डिस्टर्ब किया जाएगा तो ये दीवार यानी ब्रिज टूट जाएगी और उल्टी दुनिया में मौजूद सब कुछ स्पेस में खींचकर खत्म हो जाएगा। इस दौरान ही एक दरार खुल जाती है जिससे हॉपर, 11 और उसकी बहन असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है वेगना को, जिसने विल को अपने दिमाग में कैद किया हुआ है। वह विल के दिमाग में घुसकर ये देख लेता है कि असली दुनिया में मैक्स को कहां पर रखा गया है। वो मैक्स को पिछले कई महीने से मारना चाहता था। उल्टी दुनिया में जब नैन्सी और जोनाथन ने एक्सोटिक मैटर को शूट किया था तो उसके झटके से दोनों बेहोश हो गए थे। इस दौरान एनर्जी के इफेक्ट से वहां मौजूद हर चीज पिघलने लगती है। फिलहाल तो पृथ्वी पर किसी भी चीज को पिघलाने के लिए उसे बहुत गर्म करना पड़ता है, लेकिन यहाँ किसी एनर्जी इफेक्ट की वजह से बिना गर्म हुए ही सभी वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हर चीज पिघल रही है। इसमें दोनों ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना असंभव हो जाता है। इस दौरान असली दुनिया में विल को ठीक करने के लिए 11 उसके सपने में जाने की तैयारी करती है ताकि उसे ढूंढकर वापस ला सके। 11 अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए टब का सहारा लेती है और विल को उसके सपनों में ढूंढकर बचा लेती है जो वेगना की कैद में था। 11 बाहर आते ही ये भी बताती है कि वेगना मैक्स को हॉस्पिटल में जाकर मारने वाला है। दूसरी तरफ उल्टी दुनिया में जहाँ सब कुछ पिघल रहा होता है, नैन्सी और जोनाथन मटेरियल्स में डूबकर मरने वाले होते हैं। अपनी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताकर दोनों मरने को तैयार होते हैं। तभी पता चलता है कि हर चीज फिर से जमकर सॉलिड हो चुकी है। तब तक डस्टिन और स्टीवन दोनों ने उन्हें ढूंढकर बचा लिया। सपनों की दुनिया में मैक्स लूप होल्स ढूंढते हुए उसके जरिए बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस दौरान वह एक ऐसे गुफा में घुस जाती है जहां हेनरी यानी वेगना के बचपन वाले रूप को देखती है। कहीं ना कहीं यही घटना थी जिसकी वजह से सारे कांड हुए हैं अब तक। असली दुनिया में लूकस जब हॉस्पिटल में होता है तभी उसे बताया जाता है कि वेगना ने डेमोगार्गन भेजे हैं जो मैक्स को मारने आने वाले हैं। उनके आने से पहले ही लूकस मैक्स को लेकर लॉन्ड्री रूम में छुप जाता है। उसके साथ रॉबिन और उसकी नर्स दोस्त भी थी। ऐन वक्त पर जब डेमोगार्गन उन्हें मारने वाले थे तभी होली की मोम मिसेस व्हीलर जो इसी हॉस्पिटल में भर्ती थी वो अपनी बेटी का गुस्सा इन डेमोगार्गन पर निकाल लेती है, उन्हें मारकर। इस तरह मैक्स असली दुनिया में फिलहाल बच जाती है, लेकिन सपनों की दुनिया में उस गुफा से होते हुए होली और मैक्स दोनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से हेनरी के सपने से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। दोनों अपने अपने शरीर में वापस लौट जाती है। कमाल का ये एपिसोड 6 यही खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है अच्छी खबर से। मैक्स आखिरकार होश में आ जाती है। वहीं मैक्स बताती है कि मेरे साथ होली भी वेगना के सपने से निकलकर भागी थी। अगले ही पल होली को दिखाया जाता है जो वेगना के हाई माइंड के अंदर जगती है। उसका शरीर हमेशा से यही था। तभी उसने अपने पास वेगना को देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वह बाहर निकलकर भागने लगी। ये जगह तो एक अलग ही दुनिया थी। ना उल्टी दुनिया थी, ना असली दुनिया, ना सपनों की दुनिया। ये तो एक अलग ग्रह था। वेगना उसके पीछे पीछे आने लगा। तभी उसे एक दरार दिखती है। होली दोबारा नहीं सोचती और उसके अंदर घुस जाती है। इसके अंदर ही वो दुनिया थी जिसे सब उल्टी दुनिया कहते हैं। वो उल्टा अंदर गिरने लगती है। उसकी चीख को नैन्सी सुन लेती है और भागकर बाहर आती है। वो जो देखती है तो आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। होली हवा में लटकी हुई थी। अगले ही पल उसे वेगना ने वापस ऊपर खींच लिया। यहाँ पर सबको समझ में आता है कि उल्टी दुनिया के ऊपर एक दूसरी दुनिया है जहाँ वेगना ने अपना हाइव माइंड बना रखा है। असली दुनिया में सब स्टेशन पर जमा होते हैं और मीटिंग करते हैं। यही पता चलता है कि उल्टी दुनिया एक ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर काली दुनिया या दूसरी दुनिया है जहाँ वेगना एक्चुअल में रहता है। वेगना के अंदर 11 से भी ज्यादा पावरफुल ताकत है जो चीजों को कंट्रोल करती है। इसी ताकत के सहारे वह ऊपर की दूसरी दुनिया को खींचकर नीचे की असली दुनिया से मिलाना चाहता है, लेकिन उसकी अकेले की शक्ति काफी नहीं है। इसलिए वह इन चुने हुए 12 बच्चों की ताकत को मिलाकर
दोनों दुनिया को एक करना चाहता है। इसके साथ ही सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उल्टी दुनिया में ऊपर चढ़कर वेगना को मारेंगे। इसके लिए स्टीवन एक आइडिया बताता है कि वेगना को दोनों दुनिया को पास लाने देते हैं और जैसे ही वो दुनिया रेडियो टावर से टकराने वाली होगी, यानी पृथ्वी से टकराने से पहले, वे सभी उस पर चढ़कर ऊपर की दूसरी दुनिया में घुस जाएंगे और जाकर वेगना को मार देंगे। ये प्लान ठीक था। डस्टिन बताता है कि उसके साथ ही वह एक टाइम बम को एक्सोटिक मैटर के पास लगाएगा, जिससे वेगना को मारने के बाद बम से वर्म होल यानी ब्रिज को उड़ा देगा, जिससे दूसरी दुनिया से जुड़ने वाला झमेला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्लान पर अमल करने के लिए सभी तैयारियां होने के बाद सब लोग ट्रक में बैठकर आर्मी कैंप के अंदर से होते हुए उल्टी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं सपनों की दुनिया में होली को जबरदस्ती सभी बच्चे पकड़कर राजी कर लेते हैं और वेगना या हेनरी अपनी रस्म शुरू करता है, यानी ऊपर की दूसरी दुनिया को उल्टी दुनिया के नजदीक खींचने लगता है। एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड इस पूरी सीरीज का आखिरी एपिसोड है। यह सबसे शानदार सीरीज का सबसे शानदार एपिसोड भी है।